आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप भी कोई काम करते हैं, कुछ शुरुआत करते हैं, किसी काम की शुरुआत करते हैं या कोई भी चीज़ कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है या आपका वो काम बिगड़ जाता है, तो फिर आप बहुत निराश हो जाते होंगे। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग अपने नया जॉब करना चाहते हैं, नया बिजनेस करना चाहते हैं या अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, अपने परिवार में कुछ करना चाहते हैं। ऐसे में क्या होता है, जब वो दिल से उस काम को करने की शुरुआत करते हैं, अचानक से उनको कोई ना कोई दिक्कत आती है, कोई रुकावटें आती हैं और वो काम बिगड़ जाता है। और ऐसे में बहुत सारे लोगों का जो मन है वो दुखी हो जाता है और वो परेशान हो जाता है और बाद में उस काम को वो सही से नहीं कर पाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बाइबल के वचनों से बताने वाला हूं कि आपको क्या करना चाहिए कि आपके सारे काम जो आप करना चाहते हैं, जिसमें परमेश्वर की इच्छा है, वो पूरा हो। इसीलिए बहुत ध्यान से आज के इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन लोग हैं जो प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं और बहुत सारे कामों में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनका काम नहीं बन पा रहा है या वो सही रीति से काम को कर नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई रुकावट उनके जीवन में आ रही है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपका उसको सॉल्यूशन बताने वाला हूं, उसको कि आप क्या करें जिससे कि आपका वो काम बन पाए। परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको क्या करना चाहिए अपने काम को सफल बनाने के लिए या प्रभु में आत्मिकता में बढ़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये सारी बातें आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको यह तो जरूर पता होगा कि वचन में लिखा है कि हम जो कुछ करते हैं उसमें परमेश्वर की इच्छा होना बहुत जरूरी है। आप चाहे अपने परिवार के कोई काम कर रहे हैं, अपने घर के लिए कोई काम कर रहे हैं, अपने आत्मिक जीवन के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ भी आप अगर करते हैं तो एक विश्वासी को यह जानना बहुत ज़रूरी है कि उसमें परमेश्वर की इच्छा है या नहीं है। अगर आप परमेश्वर की इच्छा के विरोध में जाकर कुछ करते हैं तो कई बार वो काम आपके लिए नहीं होता है। बहुत बार लोग ज़बरदस्ती उस काम को तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में उनको पछताना पड़ता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, उसमें आपको जानना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा है कि नहीं है। अगर उसमें आपकी इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा नहीं है, तो वो काम अगर नहीं होता तो अच्छी बात है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, जब लोगों का काम नहीं बनता है, किसी चीज़ में वो रह जाते हैं, तो वो दुखी होकर परमेश्वर को कोसने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल भी आप ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके काम बने और अच्छे से जो काम करो उसमें अच्छे से सब कुछ हो, तो आज का जो वचन मैं आपको बताने वाला, जितने भी वचन बाइबल से बताऊंगा, उनके अनुसार ज़रूर आप काम करिएगा, तो आप देखेंगे कि आपके काम में सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं कुछ वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे नीति वचन की किताब, उसका 3 अध्याय के कुछ आयतों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर देखिए, नीति वचन 3 अध्याय के 5 आयत में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। यहाँ प्रभु का वचन कहता है, जो कि युवाओं के लिए एक तरीके से कहा जाएगा कि जो नौजवान लोग हैं, जो बहुत जल्दी अब आने वाले समय में कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, उनको परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। देखिए, कई बार जब संसार के लोग होते हैं वो खुद के सोच विचार से चीज़ों को करते हैं, लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह में हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो आपके लिए सही मार्ग का जो अगुवाई है वो कौन करेगा? वो परमेश्वर करेंगे, पवित्र आत्मा करेंगे। इसीलिए प्रभु यहाँ कहते हैं कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। कई बार लोग अपनी समझ से कहते हैं, आज मुझे ये बिजनेस करना है, मैं इसमें सफल हो जाऊंगा, मुझे ऐसा घर बनाना है तो मैं यहाँ पे ज़मीन खरीद लेता हूँ, मुझे अपने परिवार के लिए ये करना है तो मैं ये कर लेता हूँ। इस तरह से खुद के दिमाग से लगाकर बहुत सारी चीज़ों को करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है, आप करिए, इन सब चीज़ों में जाइए। अपने घर के लिए, आपका घर बनाने के लिए आप मेहनत करिए, अपने परिवार के लिए आप मेहनत करिए, अपने जॉब के लिए, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए मेहनत करिए, कोई गलत नहीं है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात क्या है, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। कई बार हम जो चाहते हैं हम वही करना चाहते हैं ना, जो हमें समझ में आ रहा है, जो आपको समझ में आ रहा है, वही आपके लिए अच्छा होता है। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, प्रभु कहता अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना है। परमेश्वर से प्रार्थना करके आपको काम को शुरू करना है। जब भी आप कोई काम करना चाहते हैं, कुछ में, किसी चीज़ में आप जाना चाहते हैं, बिजनेस में, नौकरी में हो, तो आप प्रार्थना करिए कि प्रभु मैं ऐसा करना चाहता हूँ, आप मेरे लिए मार्ग खोलिए। प्रभु के हाथों में समर्पण करके पहले
से ही उस विषय के लिए प्रार्थना करिए। जब आप पहले से ही उस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए सही मार्ग निकालेंगे। अब बहुत सारी बातों में क्या है, कई सारे हमारे नौजवान भाई बहन लोग हैं, उनकी शादी की उम्र है, अब वो शादी करना चाहते हैं, ये कोई गलत बात नहीं है, शादी करिए, लेकिन क्या करते हैं कि वो एंड टाइम पर शादी कर लेते, कैसे भी प्रार्थना नहीं करते हैं। इसीलिए आप जैसे ही एक बालिग हो जाते हैं, शादी की उम्र आपके आने लगती है, आपको तुरंत प्रार्थना करना शुरू कर देना चाहिए कि सही समय आने पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक जीवन साथी आपको मिले। इसलिए प्रभु पर विश्वास करके अपनी समझ का सहारा ना लेकर प्रार्थना करें हर काम के लिए, ठीक है? तब आप देखेंगे कि आपके काम सफल होंगे। और 6ठी आयत में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कोई भी काम करना, कुछ भी शुरुआत करना है, प्रार्थना के साथ करना है, तो आपके लिए वो मार्ग क्या है? सीधा मार्ग निकालेगा। उस मार्ग में जाने के लिए आपको सीधा मार्ग परमेश्वर देगा। जब भी कोई भी काम करते हैं, बहुत बार क्या होता है, आप कुछ डिसीजन ले लेते हैं, कोई निर्णय ले लेते हैं, और शुरू में तो आपको बड़ा अच्छा लगता है कि आपने जो डिसीजन लिया है, जो निर्णय लिया, बहुत अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे बाद में आपको पछतावा होता है कि आपने गलत डिसीजन ले लिया है, गलत निर्णय ले लिया, जिसकी वजह से आपको पछताना पड़ता है। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए एक नौजवान भाई हो या बहन हो, उनको कभी कभी क्या होता है, मोटरसाइकिल या स्कूटी खरीदने का बड़ा मन करता है ना, कि हम भी स्कूटी लें, मोटरसाइकिल लें, और वो जोश में आकर क्या करते हैं, अभी उनकी नौकरी नहीं है, उनके पास बैंक बैलेंस नहीं है, या उनके पास ऐसा कोई जरिया नहीं है जिससे कि वो आने वाले समय में किस्तों को या ईएमआई को अच्छे से भर पाए, लेकिन वो जोश में क्या करते हैं, उस सामान को वो खरीद लेते हैं, और उसके 1-2 महीने तक किस्त भरते हैं, बाद में वो नहीं भर पाते हैं और बहुत दिक्कतें आती हैं। बाद में क्या होता है, कंपनी वाले आकर उनके गाड़ियों को जब्त कर लेते हैं, फिर बाद में उनको दुखी होना पड़ता है, और उनका बैंक बैलेंस भी खराब हो जाता है, सिविल भी खराब हो जाता है। इस तरह से उनको बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि से ये चीज़ सोचा। अगर आप इसी चीज़ को अगर देखें कि प्रार्थना करके या इस सही समय आने तक उसके लिए पैसा इकट्ठा करें, अपने पास वो सोर्स बना ले कि अगर मैं इसको खरीदूंगा तो मुझे वो भरने का दिक्कत ना हो, ईएमआई भरने का, तब अगर उस चीज़ को खरीदते तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। उसी प्रकार से जब आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो भविष्य में क्या होगा उसके बारे में आप नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर को पता है। इसीलिए सब कुछ करने से पहले क्या करना चाहिए, कुछ भी करने से पहले परमेश्वर के हाथों में समर्पण करना है, उसी को याद करना है और उससे विनती करनी, तब आपके लिए वो सीधा मार्ग निकालेगा। अगर कोई ऐसा चीज़ है जो आपको नुकसान देने वाला है, प्रभु आपको उससे बाहर करेंगे और उस मार्ग में जाने से आपको रोक देंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक मसीह व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी पाना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, तो वो प्रभु से अनुग्रह पाए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही करे। और आगे देखिए, एक चीज़ और मैं पढ़ना चाहता हूँ, 7 आयत को आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत बनिए। कई बार आपको सलाह देने वाले लोग, जैसे कि अभी मान लीजिए मैं आप ये वीडियो बनाकर आपको बता रहा हूँ, तो आपको लगेगा अब ये बड़ी ज्ञान की बातें कर रहा है। नहीं मेरे प्रियो, मैं अपनी ज्ञान की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रभु का वचन आपको बता रहा हूँ। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत समझिए अपने आप को, परमेश्वर के से बढ़कर अपने आप को मत समझिए। हाँ, हो सकता है कि आप मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान होंगे, मुझसे ज़्यादा आपको समझ होगी, लेकिन परमेश्वर से ज़्यादा समझ ना आपको है ना मुझे है। इसीलिए हम दोनों को ज़रूरत है कि जब भी हम कोई काम करें, हम खुद को बुद्धिमान ना समझें, हम प्रभु के हाथों में समर्पण करके और परमेश्वर से विनती करें। और इसीलिए प्रभु आगे कहता है बुराई से दूर रहना है, और बुराई से दूर वही व्यक्ति रह सकता है जो परमेश्वर का भय मानता है, जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता है। अगर आप परमेश्वर की इच्छा पे नहीं चलते तो आप बुराई से बैर नहीं रख पाएंगे। इसीलिए कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले क्या करना है, प्रार्थना करना है उस काम के लिए। ये नहीं है कि जिस दिन काम करना उसी दिन प्रार्थना करना है। 2-4 महीने, साल भर पहले से आप उसके लिए तैयारी करिए, प्रार्थना के साथ तैयारी करिए। प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे इस चीज़ को करना है, अगर आपकी इच्छा है तो आप उसमें मुझे आगे बढ़ाइए, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो उसमें मुझे आगे मत बढ़ाइए। तो प्रभु आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अगर आप परमेश्वर की इच्छा नहीं है तो आपको वो काम नहीं करना है। तो इस प्रकार से अगर आप वचन के अनुसार करेंगे तो आपके सारे काम बनेंगे और अच्छे से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सब कुछ उत्तम होगा। तो मैं विश्वास करता हूँ कि जिन व्यक्तियों का अपना काम बिगड़ रहा था या काम नहीं कर पा रहे थे, कुछ भी नुकसान हो रहा था, आगे चलकर आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि प्रार्थना करके ही सारी चीज़ों को करेंगे। परमेश्वर सारी बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।